हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो अभी क्लास 8th में है और जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025 की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार इंग्लिश में 15 में से 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप इंग्लिश में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपका भी सपना है नवोदय विद्यालय में पढ़ने का, नवोदय विद्यालय का एग्जाम क्रैक करने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा। इससे पहले दोस्तों, मैंने साइंस और मैथ की स्ट्रेटजी वीडियो डाली हुई है, उम्मीद है आप लोगों ने वो देख ली होगी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उन्हें भी आप देख सकते हो, आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ताकि फ्यूचर में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस अगर मैं आपके लिए लेकर आऊँ तो उनकी नोटिफिकेशन भी आपके पास समय से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ना है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए। ये दो तो दोस्तों बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दोस्तों, अगर आपको प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं उसमें किस टॉपिक से कितना मतलब वेटेज रहती है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, अगर ये भी पता चल जाए तो आपके लिए दोस्तों प्रिपरेशन करना बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि आप उन टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दोगे जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी कर पाओगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या है इंग्लिश का। हालांकि अगर आपको सभी सब्जेक्ट्स का, यानी कि साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, सभी का दोस्तों आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस चाहिए तो उसकी मैंने एक अलग से वीडियो डाली हुई है, चैनल पे आपको मिल जाएगी। या मैं आपको दोस्तों इस पे आई बटन पे उसका लिंक है जो प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, आप अपने सामने देख सकते हो, जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये आपका एग्जाम पैटर्न है कि आपके नवोदय के एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। आप देख सकते हो इंग्लिश के 15, हिंदी के 15, मैथ और साइंस के 35। ये दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों को मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। हमें दोस्तों आज इंग्लिश की बात करनी है। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आते हैं 15 मार्क्स के, तो आपको क्वेश्चन भी पता चल गया कितने आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं भी पता चल गया। यानी कुल मिला के दोस्तों, जो एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क का होता है, 1 अंक का होता है। तो 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के। अब बात करते हैं दोस्तों, जो 15 क्वेश्चन आपके आएंगे वो किन टॉपिक से आएंगे, यानी कि सिलेबस क्या है। तो दोस्तों, वन बाय वन मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि ये भी आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं जल्दी जल्दी आपके नज़र से निकाल देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा वीडियो देखते समय कंटेक्स्ट ध्यान में रहे, आपको आइडिया रहे। दोस्तों, एंशिएंट पैसेज कंप्रेhension, ठीक है ना, इससे दोस्तों क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स का, ये आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ड एंड सेंटेंस और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये आपका सिलेबस में है। स्ट्रक्चर, स्पेलिंग, रीअरेंजिंग जंबल वर्ड। उसके बाद दोस्तों पैसिवेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से 100% आता है। फिर दोस्तों डिग्री ऑफ कंपैरिजन, एडजेक्टिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देन मॉडल ऑक्सिलरीज, ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद बात करें दोस्तों, जो आपका प्रीपोजिशंस है, टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों आपका सिलेबस में टॉपिक दिए हैं नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल सिलेबस में। इसके अलावा दोस्तों, जो आपको प्रिपेयर करना है वो है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट दोस्तों जो है आपका अलग से यहाँ पे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्लोज टेस्ट में दोस्तों ग्रामर से रिलेटेड ही मतलब क्वेश्चन है जो ग्रामर की नॉलेज से ही बनते हैं। अगर आपको ग्रामर के टॉपिक्स की नॉलेज है ना, तो आपको क्लोज टेस्ट में दोस्तों दिक्कत नहीं आएगी। तो क्लोज टेस्ट दोस्तों 3 मार्क्स का आपका आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों एंटोनिम, सिनोनिम, जिसको हम दोस्तों आपने हिंदी में पढ़ा होगा विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। तो एंटोनिम, सिनोनिम होते हैं। एक एंटोनिम का क्वेश्चन आएगा आपके पास और एक सिनोनिम का, यानी कि 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जैसे हिंदी में होता है ना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे एक माह में होने वाला, है ना, या एक दिन में होने वाला, तो दैनिक बोलते हैं उसको, जैसे, ठीक है ना। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आता है। फिर दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे डिटर्मिनर्स हो गए, ठीक है, जिसमें लिटिल, फ्यू वगैरह का यूज होता है, ठीक है। ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनसे भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये सभी आपको दोस्तों पढ़ने हैं, आपका सिलेबस है, ठीक है। तो सिलेबस दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा इंग्लिश का। अब दोस्तों हम बात करेंगे जो है आपका किस साल किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं।
दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखना। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना। बहुत ही मेहनत से पिछले साल के पेपर एनालाइज करके आपके लिए डाटा तैयार किया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा 2019 की। 2019 में आप देख सकते हो टेंस फॉर्म्स, टेंस वाले चैप्टर से दोस्तों 2 क्वेश्चन आए हैं, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं आया है, यहाँ पे भी कुछ नहीं आया है। और उसके बाद अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन कहाँ से आया दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच से आया है, एक क्वेश्चन दोस्तों सिनोनिम एंटोनिम से आया है, एक क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या ईडीएम और फ्रेजेस से आया है। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हो 5 मार्क्स का आपका यहाँ पे क्या आया था दोस्तों, क्लोज टेस्ट आया था। और 4 मार्क्स का दोस्तों आपका कंप्रिहेंशन यानी कि अनसीन पैसेज आया था। और एक दोस्तों आपका जैसे डिटर्मिनेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या अदर किसी ग्रामर के टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चन जो आपके हैं आए थे, आप देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें, यहाँ पे हम टॉपिक वाइज ही बात करेंगे दोस्तों। प्रीपोजिशन का हालांकि अलग से क्वेश्चन नहीं आता है, आप देख सकते हो पिछले 6 साल में अलग से क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन दोस्तों क्लोज टेस्ट में इसका क्वेश्चन आ जाता है। एडजेक्टिव है जो और डिग्री ऑफ कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आप देख सकते हो हर साल एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये तो आपको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, इसको अच्छे से करना है। वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरीज दोस्तों, मॉडल ऑक्सिलरीज का अलग से कोई क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन जो क्लोज टेस्ट वगैरह में कई बार इसका क्वेश्चन आ जाता है। टेंस का दोस्तों क्वेश्चन आप देख सकते हो लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो 1 या 2 क्वेश्चन टेंस से आपको मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों वर्ड एंड सेंटेंस या सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पिछले दोस्तों जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें इसका कोई खास क्वेश्चन नहीं अब तक आया है। उसके बाद बात करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन, 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। हर साल एक क्वेश्चन इन दोनों से आता है, एक दोस्तों एक्टिव पैसिव का और एक नरेशन का। तो आप देख सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से करना है। उसके बाद दोस्तों सिनोनिम एंड एंटोनिम, एक क्वेश्चन दोस्तों सिनोनिम का आता है, एक एंटोनिम का, हर साल आता है। आप देख सकते हो 2019 से 2024 तक बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन आया हुआ है एक सिनोनिम और एक एंटोनिम का। उसके बाद दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या ईडीएम एंड फ्रेजेस, दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जाता है, हर साल क्वेश्चन आता है, लेकिन कुछ टाइम पहले, ठीक है ना, लगभग 2019-20 के आसपास ईडीएम या फ्रेज से क्वेश्चन आया था, अदरवाइज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा स्ट्रक्चर, स्पेलिंग और जंबल वर्ड से रिलेटेड दोस्तों कोई खास क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। क्लोज टेस्ट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लोज टेस्ट में दोस्तों 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, आप देख सकते हो हर साल। और कंप्रिहेंशन पैसेज में हर साल 3 अंक या 4 अंक यहाँ पे पहले आते थे, तो 3 अंक का दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है, पैराग्राफ आता है। तो ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 और 3 7 मार्क्स के तो दोनों यही हो गए 15 में से, ठीक है ना, 15 में से 7 यानी कि लगभग 50% मान के चलो। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और बाकी ग्रामर, ठीक है, वो तो है ही इंपॉर्टेंट। उसके अलावा दोस्तों कुछ और भी टॉपिक्स हैं, जैसे डिटर्मिनर्स हो गए, जिसमें अभी मैंने आपको बताया फ्यू के बारे में, ए फ्यू, द फ्यू, है ना, या फिर लिटल, ए लिटल, द लिटल, मच, मोर, मैनी, इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, उनका यूज़ होता है जिनमें, वहाँ से क्वेश्चन आता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको पता चल गया होगा कौन कौन से टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात ध्यान में रखनी है, भले ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं यानी जिनसे क्वेश्चन आता है, अगर आप सोचोगे कि सिर्फ वही करने हैं, आपको वो तो करने ही करने हैं, लेकिन जो बाकी टॉपिक्स हैं वो भी करने हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनसे भी दोस्तों आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी जो अदर टॉपिक्स में काम आएगी। तो आपको पता होगा ग्रामर एक दूसरे से जुड़ी होती है, ठीक है ना, तो सभी टॉपिक्स आपको करने सिलेबस में, लेकिन जो मैंने बताए हैं उनको तो आपको अच्छे से करना ही करना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्ट्रेटजी की, कि इंग्लिश आपको कैसे पढ़नी चाहिए, ठीक है, बेस्ट तरीका क्या है इंग्लिश को पढ़ने का, ताकि आप फुल मार्क्स स्कोर कर पाओ। और इस एग्ज़ाम के लिए, जेईई एग्ज़ाम के लिए आपको कैसे पढ़नी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जो ये स्ट्रेटजी की वीडियो है ये उसी स्टूडेंट के लिए है जो भी शुरू से इंग्लिश की तैयारी कर रहा है, इंग्लिश की छोटी पूरे जो जेईई की पेपर है ना, अभी स्टार्टिंग से तैयारी कर रहा है, नहीं अभी उसके पास बहुत सारा टाइम है, लगभग 3-4 महीने या इससे ज़्यादा का टाइम है, अभी स्टार्ट कर रहा है। उस स्टूडेंट के लिए अगर आप इस वीडियो को एग्ज़ाम से 1 महीना पहले देख रहे हो, 2 महीना पहले देख रहे हो, फिर दोस्तों ये आपके काम नहीं आएगी। फिर आपको क्या करना है कि स्ट्रेटजी में मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। जो मैंने अभी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं ना ऊपर, सिर्फ आप उन पे फोकस करो। लेकिन अगर आप शुरू से दोस्तों तैयारी कर रहे हो, उस बच्चे के लिए स्ट्रेटजी है। शुरू से अगर आप इसको फॉलो करोगे तो गारंटी है दोस्तों 15 में से 15 मार्क्स आपके आएंगे, बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। दोस्तों
अभी स्ट्रेटजी का पहला हिस्सा क्या था, आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए था, जो कि आपको पता चल गया है। 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 मार्क्स के आते हैं, किस टॉपिक से आते हैं ये भी आपको पता चल गया है। सिलेबस आपको पता चल गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था जो, उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं वो आपको पता चल गया। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आप तैयारी कहाँ से करेंगे, ठीक है ना, ये भी आपके मन में एक सवाल होगा कि तैयारी कहाँ से करनी है, ठीक है ना। अब तैयारी करने के लिए दोस्तों मैंने आपके लिए एक फ्री कोर्स बनाया हुआ है, बिल्कुल फुल कोर्स इंग्लिश का आपके लिए बना हुआ है फ्री, ठीक है ना। फ्री इसलिए बनाया है दोस्तों वो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं दोस्तों, वो क्या है पेड कोर्स नहीं खरीद पाते, तो उन सभी के लिए मैंने बहुत ही मेहनत करके दोस्तों एक फ्री कोर्स ऐसा बनाया हुआ है कि उसके अगर आप पेड कोर्स के साथ दोस्तों कंपेयर करोगे ना, तो आपको दोस्तों बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा हमारे कोर्स में। आपको लगेगा कि एक वीडियो 30 मिनट की है, 40 मिनट की है, लेकिन दोस्तों उस 30-40 मिनट की जो वीडियो के पीछे कई कई दिन की मेहनत होती है आप लोगों को अच्छा कंटेंट देने के लिए, ठीक है ना। तो बहुत ही दोस्तों मेहनत से आपके लिए कोर्स बनाया हुआ है, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे दोस्तों आपको सभी टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलेगी, एग्जाम्पल क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। यानी दोस्तों एक ऐसा कोर्स है, इसमें अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ना नवोदय विद्यालय एग्जाम में, तो इस कोर्स को अगर आपने अच्छे से अटैम्प्ट कर लिया सभी लेक्चर्स को, तो दोस्तों आप इजीली इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और जो भी अदर सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी है या दोस्तों साइंस हो गया, मैथ हो गया, उनकी भी दोस्तों वीडियोस आपको मिलेगी हमारे चैनल पे, उनका भी दोस्तों फुल सिलेबस करवाया हुआ है। अगर आप दोस्तों हमारे चैनल से पूरे कोर्स को कर लेते हो अच्छे से, तो दोस्तों आपके सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि उस कोर्स से बहुत सारे बच्चों का ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है। तो एक बार प्लेलिस्ट में चेक जरूर कीजिएगा। कैसे प्रिपरेशन करनी है, देखो कहाँ से करनी है मैंने बता दिया, कैसे करनी है वो भी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं कि इंग्लिश को पढ़ने का तरीका क्या होता है। वैसे पहले सिंपली बात करेंगे कि तरीका क्या होता है, फिर आपके लिए क्या रहेगा, फिर वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो दोस्तों, इंग्लिश पढ़ने के लिए क्या करना होता है, या कोई भी सब्जेक्ट है, ये तो आपको पता है कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। तो वैसे तो आप लोगों ने देख लिया है सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, अगर फिर भी एक बार और आप अपनी तरफ से उसको अच्छे से एग्जामिन कर सकते हो कि आपके सिलेबस में कौन कौन से पोर्शन है। इंग्लिश में मेनली अगर हम बात करें दोस्तों, 3 पोर्शन आपके पास है। एक तो कंप्रिहेंशन पैसेज है, ग्रामर है और वोकैब है। ये 3 दोस्तों आपके पास है, ग्रामर, वोकैब और कंप्रिहेंशन पैसेज। वोकैब में दोस्तों 3 टॉपिक हैं आपके, एंटोनिम, सिनोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये 3 दोस्तों टॉपिक किसके, आपके वोकैब के हैं। बाकी ग्रामर में जो आपको अभी बताया है, ठीक है ना, एडजेक्टिव वगैरह, टेंस वगैरह है, ठीक है ना, एक्टिव पैसिव, रिपोर्टेड स्पीच, ये सभी ग्रामर के हैं। और कंप्रिहेंशन पैसेज आपको अलग से बता दिया गया है। तो मेन ये 3 टॉपिक है आपकी, ठीक है ना, जो आपको पढ़ने हैं और आपको पता होना चाहिए कहाँ से क्या आता है, ठीक है, जो आपको पता चल चुका है। एक तो ये पहला स्टेप था। दूसरा दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है ना इंग्लिश की, अब आप कहोगे कि उनकी क्या ज़रूरत है। दोस्तों टेक्स्ट बुक की आपको ना रीडिंग लेनी है, कोशिश करो कि 1 पेज की डेली रीडिंग लो। ये आपको स्कूल में दोस्तों टीचर्स हैं जो, कई बार मैंने देखा है गवर्नमेंट स्कूल में खासकर बच्चों से ही रीड करवाया जाता है पाठ, ठीक है ना, टीचर बच्चों से रीड करवाती है। तो अगर आपके स्कूल में भी ऐसा होता है तो आप कोशिश किया करो कि आप रीड किया करो, ठीक है ना। इंग्लिश का जो चैप्टर है स्कूल में आप रीड किया करो, क्योंकि रीडिंग करने से दोस्तों बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आपके अंदर होती है, ठीक है ना। आपकी जो फ्लुएंसी तो बढ़ती है, आपकी जो दोस्तों जैसे आप जो आपका पैसेज आएगा दोस्तों, कंप्रिहेंशन पैसेज आएगा, उसमें बहुत सारी आपको हेल्प मिलती है रीडिंग से, ठीक है ना। और भी जो क्लोज टेस्ट है उसमें हेल्प मिलेगी। तो रीडिंग आपके लिए एक बहुत ही अच्छी दोस्तों आप टेक्निक मान सकते हो, ये बहुत ही हेल्प करती है, मेन बात ये आपकी, ठीक है ना। तो रीडिंग आपको कम से कम 1 पेज जरूर करना है अपनी टेक्स्ट बुक से, ठीक है ना। ग्रामर में दोस्तों अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रामर के रूल्स को अच्छी तरीके से समझना, उसके बेसिक्स को अच्छे से समझना। रटना नहीं है दोस्तों, कुछ चीज़ें रटने की भी होती है, याद करने की, वो तो चलो करनी है, लेकिन मेन बात है आपको समझना है ग्रामर के रूल्स को, कि कौन सा रूल कहाँ पे कार्य करता है, ठीक है ना, कब लगता है कब नहीं लगता, और फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है ग्रामर के लिए, ठीक है ना। वोकैब के लिए दोस्तों, वोकैब दोस्तों एक इतना मतलब ऐसा सब्जेक्ट है ना जिससे सभी बच्चों को डर लगता है, क्योंकि कुछ नहीं पता होता एंटोनिम सिनोनिम कौन सा आ जाए, ठीक है ना। तो बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट है जिससे सब डरते हैं। अब दोस्तों इसकी कोई भी ऐसी मतलब एक वो नहीं है कि ये कर लो तो इससे आपका एग्ज़ाम हो जाएगा या इससे ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वो कैब में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कोशिश करो कि रोज़ कम से कम एक नया वर्ड सीखो, और उस नए वर्ड में आपको क्या करना है,
उस वर्ड का मीनिंग लिखना है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, उसके और सिनोनिम्स क्या-क्या है, एंटोनिम्स क्या-क्या है और उसका यूज़। ये 3 काम कर लो आप रोज़ डेली, ठीक है ना? अब या फिर आप क्या कर रोज़ डेली अगर आप नया जो वर्ड मतलब सीखोगे वो आप गूगल से भी सीख सकते हो या फिर जो आपकी वो एनसीईआरटी की बुक है दोस्तों, उस एनसीईआरटी के बुक में आपको जब चैप्टर पढ़ते हो तो कुछ वर्ड मीनिंग्स आपको टीचर्स करवाते होंगे। एनसीईआरटी की बुक में वर्ड मीनिंग दिए होते हैं, तो उन्हीं वर्ड्स को दोस्तों आप सीख सकते हो क्योंकि उनका यूज़ तो आपको दिख ही रहा है बुक में, ठीक है ना? एनसीईआरटी बुक में तो यूज़ जब आपको पता होता है ना किसी भी वर्ड का, तो आपको याद रह जाता है। मेन दिक्कत वोकैब में याद करने की भी रहती है। तो दोस्तों याद तभी रहेगा जब आपको उसका यूज़ पता होगा, क्योंकि यूज़ कर लिया आपने तो दिमाग में वो जो यूज़ है, वो सेंटेंस है, वो आपको बैठ जाएगा, एक इमेज बैठ जाएगी, तो आप ईज़िली दोस्तों जो भी क्वेश्चन आएगा उसको सही कर पाओगे। तो ये अब आपको काम करना है, अपनी एनसीईआरटी बुक से आप कर सकते हो 1 वर्ड, ठीक है ना, डेली का, या जो आपके पास जेएनवी की बुक है वहाँ से भी आप कर सकते हो। इसके अलावा बात करें रीडिंग की, रीडिंग कम्प्रिहेंशन। दोस्तों कंप्रीहेंशन के लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपको पेज पढ़ना है वो तो देखो पढ़ना ही पढ़ना है जो मैंने आपको कहा है। छोटी-छोटी स्टोरीज़ भी आप पढ़ सकते हो या छोटे-छोटे आर्टिकल वगैरह अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है ना? या फिर आपके पास जो भी बुक है, उससे आपको क्या करना है, कंप्रीहेंशन पैसेज को पढ़ना है, समझना है, सोल्व करना है, उसको प्रैक्टिस करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आने लगेगा कि जो कंप्रीहेंशन है इसको कैसे सोल्व करना होता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो टेक्निक होती है इसको पढ़ने की, ठीक है ना, इसको सोल्व करने की, वो होती है स्कीमिंग एंड स्कैनिंग टेक्निक। तो स्कीमिंग एंड स्कैनिंग टेक्निक का यूज़ करके आप कम टाइम में जो कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन होते हैं उनको अच्छे से कर पाओगे और बिल्कुल सही कर पाओगे। तो एक टेक्निक है, इसका आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आपको क्या करना होता है, जब आप सारा सिलेबस कर लेते हो तो आपको सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर है उसको प्रैक्टिस करना होता है। इससे आपको एक तो ये पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी है, दूसरा कि जब आप सैंपल पेपर लगाते हो तो आपको टाइम का पता चलता है कि आप कितने टाइम में कर पा रहे हो। तो मतलब कि जो भी टाइम है आप एग्ज़ाम में भी उसको मैनेज कर पाओगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना? तो सैंपल पेपर ज़रूर लगाने चाहिए। उसके बाद मॉक टेस्ट। दोस्तों सैंपल पेपर हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर हो गया। इसी प्रकार मॉक टेस्ट होते हैं, मतलब कि प्रीवियस ईयर में तो दोस्तों पुराने साल के आते हैं, मॉक टेस्ट में उसी के पैटर्न से रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चंस होते हैं उसी पैटर्न पे, तो वो आपको लगाने चाहिए। इससे भी दोस्तों जो आपकी परफॉर्मेंस है वो अच्छी होती है, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होती है। और एक बच्चों को ना स्ट्रेस होता है एग्ज़ाम में कि कैसा पेपर होगा, डर लगता है, वो डर भी आपका खत्म हो जाएगा मॉक टेस्ट लगाने से। इसके अलावा दोस्तों आपको कोचिंग क्लासेस लेनी चाहिए। ऑनलाइन कोचिंग आप ले सकते हो, जैसे आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, ठीक है ना? आप ऑनलाइन भी ऑफ़लाइन भी शायद आप कोचिंग लेते हो आस-पास, ठीक है ना? अब कोचिंग क्लासेस का क्या फ़ायदा होता है? जब दोस्तों आप किसी टीचर से जुड़ते हो, ऑनलाइन टीचर से, तो उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है। वो आपको अच्छे से गाइड कर पाता है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको प्रिपरेशन करवा पाता है, ठीक है ना? तो उससे दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे दोस्तों मैंने आपके लिए क्या किया, तो मैं आपके फ़ायदे के लिए ही ये जो आपके लिए स्ट्रैटेजी की वीडियो लेकर आया हूँ, ये इसीलिए लेकर आया हूँ, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस एंड रिसर्च से बनाई है, ठीक है ना? ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो जब आप किसी एक्सपीरियंस टीचर से जुड़ते हो, तो आपकी हेल्प करता है, आपको गाइड करता है, ठीक है ना? एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपकी प्रिपरेशन करवाता है। तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। उसके अलावा डेली प्रैक्टिस तो दोस्तों आपको करनी ही होती है। थोड़ा-थोड़ा कोशिश किया करो कि आप थोड़ा-थोड़ा जो इंग्लिश है वो डेली पढ़ें या बहुत ज़्यादा गैप ना दें बीच में, क्योंकि कंटिन्यूटी में जब काम होता है तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, जो मैंने आपको बताई है। इंग्लिश पढ़ने का एक तरीका होता है, आपको मोटा-मोटा ऊपर से समझ में आ गया होगा कि मैं बताना क्या चाह रहा था। अब दोस्तों आपको क्या करना है, वोकैब किस प्रकार पढ़नी है, आपको ग्रामर कैसे पढ़नी है, पैसेज को कैसे करना है, ठीक है ना? देखो दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने आप लोगों के लिए एक फुल कोर्स बनाया हुआ है सभी सब्जेक्ट्स का, इंग्लिश का भी। तो आपको हमारे कोर्स से तैयारी करनी है तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप खुद अपना स्टडी प्लान बनाएँ, जो सिलेबस देख लो, जो मैंने करवाया हुआ है वो देख लो, आप लेक्चर देख लो और खुद अपना स्टडी प्लान बनाओ कि मुझे 1 दिन में 1 वीडियो देखनी है, 1 दिन में 1 लेसन करना है, या 1 दिन में 2 दिन में करना है। अपने अकॉर्डिंग आप स्टडी प्लान बना सकते हो, क्योंकि कुछ बच्चों को स्कूल का टाइम अलग-अलग होता है, एक कोई ट्यूशन जाता है, मतलब हर बच्चे के पास अलग-अलग अपना टाइम होता है, किसी के पास ज़्यादा टाइम फ्री होता है, किसी के पास कम टाइम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी प्लान बना सकते हो, ठीक है ना? या फिर एक मैंने दोस्तों क्या किया हुआ है, मैं डेली टेलीग्राम जो हमारा चैनल है, उसमें बच्चों को होमवर्क भेजता हूँ,
ठीक है ना। मैं थोड़ा अलग तरीके से भेज रहा हूँ, मतलब मैं सब्जेक्ट वाइज भेज रहा हूँ, मैं डेली हर सब्जेक्ट को नहीं लेके चल रहा हूँ। मैं पहले किसी एक चैप्टर को कंप्लीट करवाता हूँ, किसी अदर टॉपिक के, फिर अदर टॉपिक के। तो अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ, ठीक है ना। वहाँ पे डेली का होमवर्क भेजा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। वो भी एक बेस्ट तरीका है, ठीक है ना। उससे आपकी बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और जिस हिसाब से मैं करवा रहा हूँ, मैं लास्ट में दोस्तों टॉपिक का जो भी मान लें मैंने चैप्टर करवाया, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे काम दिया है बच्चों को, उसके रिलेटेड दोस्तों मैं क्विज भी भेजता हूँ ग्रुप में, जिससे बच्चों को उसकी तैयारी का पता चल जाता है कि कैसी तैयारी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको मोटिवेट भी करता हूँ। तो बहुत सारी दोस्तों आपको टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा, वहाँ पे बच्चों से भी आप अपने डाउट क्लियर कर पाओगे, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे आपस में डाउट क्लियर करते हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपकी। तो टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना। और साथ ही दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा गूगल फॉर्म का, वो उन बच्चों के लिए जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, ठीक है ना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, आपने पहले गूगल फॉर्म नहीं भरा हुआ है, तो उस गूगल फॉर्म को भर देना, और गूगल फॉर्म को भर के उसका स्क्रीनशॉट आप मेरे पास व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो गूगल फॉर्म को जरूर फिल कर लेना। अब बात करेंगे कि आपको कैसे अलग अलग पोर्शंस को स्टडी करना है। तो वो कैब की बात करते हैं दोस्तों। वो कैब यानी आपको पता है एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों अभी कुछ देर पहले भी थोड़ा मैंने बताया था, अब दोबारा से बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी वर्ड आप पढ़ रहे हो, ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम की बात करते हैं, उस वर्ड को समझना है। कहाँ से? पहले यूट्यूब वीडियो देखो। मैंने यूट्यूब वीडियो पे दोस्तों आपके लिए प्रीवियस ईयर में जितने भी सिनोनिम एंटोनिम आए हैं वो भी करवाए हुए हैं। और जो अरिहंत की बुक में जितने भी दोस्तों आपके जो मतलब जो वोकैब दी हुई है वो भी मैंने करवाई हुई है। तो पहले तो यूट्यूब वीडियो से उनको समझो। यूट्यूब वीडियो से समझने के बाद आपके पास जो जेएनवीएसटी बुक है उससे समझो, जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें, ठीक है ना, एंटोनिम सिनोनिम के लिए। एनसीईआरटी में जो अभी मैंने आपको बताया, एनसीईआरटी से जो वर्ड मीनिंग उनको समझो। तो उन वर्ड्स को समझना है अच्छे से, वो कहाँ पे यूज हो रहे हैं, उनका मतलब क्या है, ठीक है ना। और कम से कम एक वर्ड तो डेली का सीखना ही सीखना है। एक वर्ड तो डेली का सीखना ही सीखना है। उस वर्ड का मीनिंग क्या है, उस वर्ड का सिनोनिम क्या है, उस वर्ड का एंटोनिम क्या है, और उसका यूज क्या है। यूज सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये 4-5 चीज़ें आपको करनी है किसी एक वर्ड की डेली। अगर डेली भी आप एक वर्ड सीख रहे हो ना, तो 30 दिन में आप 30 वर्ड सीख जाओगे, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, 3 महीने में आप 90, और आप आइडिया लगा सकते हो कि आप कितने ज़्यादा वर्ड सीख जाओगे डेली करते-करते, ठीक है ना। और सिर्फ आप एक वर्ड नहीं सीखोगे एक दिन में। मान लो आपने कोई वर्ड सीखा, अगर आप उसका मीनिंग भी पढ़ रहे हैं, आप सिनोनिम भी पढ़ रहे हो, तो जब उस वर्ड का सिनोनिम पढ़ोगे, ठीक है ना, तो उस वर्ड के साथ-साथ वो सिनोनिम वाला वर्ड है वो भी सीख रहे हो, एंटोनिम पढ़ रहे हो वो भी सीख रहे हो। तो एक वर्ड के साथ, कहने को एक वर्ड है लेकिन आप 4-5 वर्ड दोस्तों इकट्ठे ही सीख जाओगे एक वर्ड से डेली, ठीक है ना। तो ये आपको काम करना है वोकैब के लिए। यूज़ दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूज़ करोगे तभी वो चीज़ आपको अंडरस्टैंड होगी अच्छे से, और तभी दोस्तों आपके ध्यान में रहेगी। इसके लिए दोस्तों आपको एक काम और करना है, फिर उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करने हैं। आपकी जो बुक है, जीएनवीएसटी बुक है, उसमें एंटोनिम सिनोनिम के या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन दिए हुए हैं, एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। उनको अपने दोस्तों सोल्व करना है। पहले खुद करो अपनी बुक से, ठीक है ना, फिर यूट्यूब से देखो। प्रीवियस ईयर के पहले खुद करो, फिर यूट्यूब से देखो। तो 2 काम करने हैं, समझना पहले यूट्यूब से है फिर बुक से, लेकिन प्रैक्टिस पहले बुक से करनी है फिर यूट्यूब पे देखनी है, ठीक है ना। तो ये 2 काम करने हैं। और उसके बाद रिवाइज़। दोस्तों वोकैब में सबसे ज़रूरी होता है रिवीजन, ठीक है ना। वैसे तो सभी चीज़ों में होता है, लेकिन वोकैब में ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये दोस्तों थोड़ा हाँ रटने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा रटने का ज़्यादा रहता है, याद करना पड़ता है, तो रिवाइज़ ज़रूरी है इसमें वोकैब के लिए। तो रिवीजन दोस्तों आपको ज़रूर करनी है टाइम टू टाइम। इसके अलावा आपको दोस्तों कुछ वर्ड्स हैं, उनकी ना एक ट्रिक बन जाती है। अगर आप देखोगे तो ट्रिक के साथ, या आपका कोई शॉर्टकट मेथड खुद बना पा रहे हो, तो उसके साथ भी दोस्तों आप उसको याद कर रख सकते हो। कोई भी ट्रिक बना लो किसी भी चीज़ की, ठीक है ना, तो ट्रिक बना सकते हो, किसी के साथ कनेक्ट करके पढ़ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जब आप ये सब कर लेते हो, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आपकी जो ऑनलाइन क्विज और टेस्ट तो दोस्तों आपका जो होता ही है हमारे टेलीग्राम चैनल में, ठीक है, जब आप कोई भी चैप्टर कंप्लीट करते हो। सेम काम आपको ग्रामर के लिए करना है। ग्रामर में दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को समझना है, पहले यूट्यूब से समझना है, ठीक है ना। फिर दोस्तों आपके पास अगर कोई ग्रामर की बुक है या आपकी जीएनवीएसटी बुक है कोई, उससे समझना है, ठीक है ना। बेसिक कंसेप्ट को समझना है। समझने के बाद आपको क्या करना है, एग्जाम्पल और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस पहले आपको अपनी बुक से, या ग्रामर की जो बुक है, नवोदय की बुक है, उससे करो, फिर यूट्यूब से। समझ रहे हो? कंसेप्ट पहले यूट्यूब वीडियो से समझो जो मैंने डाली हुई है, फिर आपको अपनी ग्रामर बुक और जीएनवीएसटी बुक से समझना है कंसेप्ट। प्रैक्टिस पहले बुक से करनी है, फिर दोस्तों यूट्यूब से करनी है। ये 2 काम आपको करने हैं।
फिर दोस्तों आपको क्या करना है, जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं कब तक, जब तक आपके बेसिक कंसेप्ट जो है स्ट्रोंग नहीं हो जाते ग्रामर में, ठीक है ना। तो ये करना है। और फिर आपको दोस्तों कुछ ट्रिक्स हैं, ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो आपको लिख लेनी है। जैसे दोस्तों एक्टिव पैसिव वॉइस है, रिपोर्टेड स्पीच है, मैंने आपको अच्छे तरीके से करवाया है ट्रिक्स के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के साथ। तो उनको रूल्स को अपने अच्छे से नोट कर लेना है, याद कर लेना है, लर्न कर लेना है, जो भी शॉर्टकट मेथड है, ट्रिक्स होती हैं, ठीक है ना। फिर वही बात, क्विज दोस्तों आपके टेलीग्राम पे होगी हर टॉपिक की। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कंप्रिहेंशन की। कंप्रिहेंशन को कैसे करना होता है दोस्तों, जो भी अनसीन पैसेज आपके पास आएगा, सबसे पहले आपको उसको पढ़ना है और पढ़ते पढ़ते अंडरस्टैंड करना है, ठीक है ना, कि उसमें जो भी लिखा हुआ है उसका मेन आइडिया क्या है, किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको करने के लिए, ठीक है ना, आपको एक टेक्निक का भी आप यूज़ कर सकते हो। वो टेक्निक कौन सी, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग टेक्निक है। अब स्कीमिंग एंड स्कैनिंग टेक्निक में दो वर्ड आए हैं, स्कीमिंग और स्कैनिंग, ठीक है। इसके बारे में आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो कि स्कीमिंग एंड स्कैनिंग टेक्निक क्या होती है, ठीक है ना। अब स्कीमिंग और स्कैनिंग टेक्निक में होता क्या है, मैं ऊपर ऊपर से आपको बता देता हूँ। आपको दोस्तों पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना होता, आपको मेन मेन ऊपर से पढ़ लिया, ठीक है ना, ऊपर ऊपर से नीचे से उसका जो समरी पढ़ ली, या ऊपर से इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, बीच में से पढ़ लिया, यानी जहाँ से आपको आइडिया लग रहा है उतना आपने पढ़ लेना है, ठीक है ना। फिर आपको क्वेश्चन पढ़ने होते हैं, क्वेश्चन से कुछ कीवर्ड आपको मिलेंगे, जो अगर आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वर्ड्स आपके माइंड में रह जाते हैं। उन वर्ड्स को फिर दोबारा से जब आंसर ढूंढोगे, तो उस पूरे पैराग्राफ को आपको स्कैन करना ऊपर से नीचे तक, सिर्फ वो कीवर्ड ढूंढना है। जहाँ भी वो कीवर्ड मिल गया उसके आसपास का पढ़ना है, बस आपको वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। तो स्कीमिंग एंड स्कैनिंग टेक्निक का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन इसकी प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज आपको सोल्व करने हैं। यूट्यूब से करो, अपनी बुक से करो, और प्रीवियस ईयर के करो, या किसी ग्रामर बुक से करो। तो प्रैक्टिस तो देखो करनी ही पड़ेगी, तभी वो जो चीज़ है आपकी अच्छे तरीके से दिमाग में फिट हो जाएगी, ठीक है ना। नोट्स बना सकते हो। अब इसमें तो वैसे नोट्स बनाने का कुछ है नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई लगता है अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस से, कि मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, या मेरी ये चीज़ कमी है, तो वो आप अपना नोट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, या कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको नोट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बाकी बात रही ऑनलाइन टेस्ट की, वो दोस्तों आपका टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल में हो जाएगा। तो ये दोस्तों मैंने सभी जो कंप्रिहेंशन, एंशिएंट पैसेज, ग्रामर और वोकैब का, तीनों का तरीका आपको बता दिया है। एक बार और आप इस तरीके को अच्छे से देख लेना। इसका जो स्क्रीनशॉट है, ठीक है, आप वो ले सकते हो, या मैं इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको मतलब कि चेक कर सकते हो, जो भी मैंने स्टडी प्लान बनाया हुआ है। अब जब भी दोस्तों आप कोई भी एक चैप्टर कंप्लीट करते हो, उसका टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद आपको चेक करना है कि आपके कितने मार्क्स आए। आपका मार्क्स अगर कम आए तो वो कहाँ पे कटे, किस टॉपिक में गलती रही, किस क्वेश्चन में गलती रही। तो उस चीज़ को एनालाइज़ करना है, आपने अपने आप को खुद को एनालाइज़ करना है कि क्या मैं सही चल रहा हूँ, या कहीं पे मिस्टेक कर रहा हूँ। जहाँ पे मिस्टेक हो रही है उसको इम्प्रूव करना है आपने, ठीक है ना। जहाँ पे भी आपको लगता है कमी है वहाँ पे इम्प्रूव करना है, जो भी डाउट है उसको क्लियर करना है। डाउट दोस्तों आप ग्रुप में सेंड कर सकते हो, तो वहाँ पे बच्चे आप एक दूसरे का डाउट क्लियर करते रहते हैं। अगर बच्चों से नए डाउट क्लियर हो पा रहा है तो आप मुझे सेंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार दोस्तों आपको अपना जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट करना है। लगभग 3 मंथ में आपका फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में चलोगे, अच्छे तरीके से चलोगे, ठीक है ना। अच्छे तरीके से डेली स्टडी करोगे, अपना टाइम निकालोगे। आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आप डेली सब्जेक्ट वाइज कर रहे हो, तो कम से कम हर सब्जेक्ट के लिए दोस्तों मान के चलो 1 घंटा तो आपको निकालना ही निकालना है हर सब्जेक्ट के लिए, यानी 4 घंटे आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो कोई ज़्यादा नहीं है, सुबह निकाल लो, शाम को निकालो, दिन में निकाल लो। अगर आप निकालोगे, शुरू-शुरू में प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाद में आपका अगर एक बार प्लान बन गया ना, स्टडी प्लान, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो जैसे ही दोस्तों आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, फिर मैं आपके लिए आपकी रिवीजन करवाऊँगा। उस रिवीजन में एक बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन करवाएँगे हम, ठीक है ना। उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएँगे, ठीक है। कुछ तो आप पहले ही कर चुके होंगे, कुछ और ऐड करेंगे, उनसे रिलेटेड मिलते-जुलते कुछ ऐसे क्वेश्चन ऐड करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन होंगे, अच्छे-अच्छे नए लेवल के क्वेश्चन आपको करवाए जाएँगे। यानी कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता, तब तक दोस्तों मैं आपके लिए क्या है, जो रिवीजन क्लास लेकर आऊँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊँगा। तो आपको ध्यान में रखना है। लेकिन एक बात और दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि जो ये प्लान बनाया है आपके लिए, इसको फ़ॉलो करना है। फ़ॉलो करोगे तभी आपका बेनिफिट होगा, तभी आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। बिना फ़ॉलो करे आपको कोई भी इससे बेनिफिट नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो फ़ॉलो ज़रूर करना है, इसकी गारंटी आपके 15 में से 15 मार्क्स आ जाएँगे, ठीक है ना, 100%। तो दोस्तों ये आपके लिए वीडियो थी, ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट रहता है, जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
ठीक है ना। व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब को चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है। और जो गूगल फॉर्म का लिंक है नीचे दिया हुआ है, तो उससे गूगल फॉर्म को ज़रूर फिल कर लेना, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।